अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टाइप ऑफ कार्ड्स है, कितने तरीके के कार्ड होते हैं, ठीक है। देखो कार्ड का जनरली आपको साइज सबसे पहले पता होना चाहिए। स्मॉल प्लास्टिक कार्ड होता है ये, साइज इसका कितना होता है 8.5 सेंटीमीटर बाय 5.4 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आया है पेपर के अंदर कि इस कार्ड का साइज कितना है बताइए, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले हम कार्ड्स में बात करते हैं चार्ज कार्ड की। चार्ज कार्ड क्या होता है, नोन एज सेलिब्रिटी कार्ड, मतलब चार्ज कार्ड को सेलिब्रिटी कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो हो सकता है आपके पेपर में चार्ज कार्ड ना लिख कर आए, आपके पेपर में सेलिब्रिटी कार्ड लिख कर आ जाए, तो आप समझ जाना कि ये चार्ज कार्ड के बारे में पूछ रहा है। ड्यूरेशन फॉर रीपेमेंट इज 20 to 50 डेज। देखो चार्ज कार्ड जो होता है ना, एक तरीके का क्रेडिट कार्ड ही होता है, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड के अंदर कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है। इसमें से जितना मर्जी पैसा जो है कस्टमर यूज कर सकता है, क्योंकि इसकी कोई लिमिट ही नहीं होती है, ये अनलिमिटेड होता है, ठीक है। इसीलिए इसको सेलिब्रिटी कार्ड बोलते हैं, और ये हर किसी को नहीं मिलता है, मेरे को या आपको, हर किसी को नहीं मिलेगा। सपोज शाहरुख खान हुआ, अमिताभ बच्चन हुआ, सचिन तेंदुलकर हुआ, मोदी जी हुए, इन लोगों को ये कार्ड मिल सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एक तरह एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनको अगर आप ये बोलोगे कि हम आपको 8 लाख की लिमिट का कार्ड दे रहे हैं, तो कैसा लगेगा। शाहरुख खान के लिए 8 लाख कितनी बड़ी बात है, कुछ नहीं, छोटी सी बात है उसके लिए। तो 8 लाख की क्यों लेगा वो आपका कार्ड। उसको तो जनरली कोई ऐसा कार्ड चाहिए ना जिसमें कोई लिमिट ही ना हो, क्योंकि इनके पास पैसे की तो कोई कमी है नहीं। इसीलिए इस कार्ड को सेलिब्रिटी कार्ड बोला जाता है, क्योंकि इसको जनरली सेलिब्रिटीज यूज करते हैं। इसका जो लिमिट होता है कोई लिमिट नहीं होता, विदाउट लिमिट का ये कार्ड होता है। लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है, जैसे क्रेडिट कार्ड से हम लोग जितना यूज करते हैं, तो हमारे पास पेमेंट के दो ऑप्शन होते हैं, या तो 40 से 50 दिन में हम पूरा पैसा एक ही बार पे कर दें, या हम उस पैसे की ईएमआई बनवा लें और हर महीने ईएमआई में पे करें। लेकिन चार्ज कार्ड के अंदर ये फंक्शन नहीं होता है। चार्ज कार्ड के अंदर जितना भी पैसा यूज किया गया है 30 दिन के अंदर, वो सारा पैसा इकट्ठा एक ही बार में जमा करना होता है वापस बैंक को, 20 से 50 दिन के अंदर। तो ये चार्ज कार्ड में एक कंडीशन होती है, ठीक है। होल अमाउंट नीड टू पे एट वन टाइम, मतलब सारा पैसा एक ही बार जमा करना है, ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है चार्ज कार्ड के अंदर, ठीक है। चार्ज कार्ड होता है उसको बोलते हैं। फिर आ जाती है बात क्रेडिट कार्ड की। सिमिलर लाइक क्रेडिट कार्ड, जो सिमिलर लाइक चार्ज कार्ड, ठीक है। जैसे आपका चार्ज कार्ड है वैसे आपका क्रेडिट कार्ड है, लेकिन क्या कंडीशन है कि यहाँ पे आपको जरूरी नहीं है कि सारा अमाउंट एक ही बार पे करना है, आप ईएमआई में भी अमाउंट पे कर सकते हो, पहला। दूसरा चेंज ये है कि चार्ज कार्ड में लिमिट नहीं होती, बट क्रेडिट कार्ड हैज लिमिट। इसके अंदर लिमिट लगी होती है कि 5 लाख का देना है, 2 लाख का देना है, 50,000 का देना है, या 10 लाख का देना है, डिपेंड की कस्टमर की इनकम कितनी है, या कस्टमर का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, किस लेवल पे है कस्टमर, उसके बेस पे इसकी लिमिट डिफाइंड होती है, कितना उसका बैंक बैलेंस है, कहाँ से उसके सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। स्मार्ट, और इसकी एक क्रेडिट कार्ड का एक मोटो होता है कि बाय नाउ पे लेटर, मतलब खरीदो अभी पैसा बाद में देना। तो कई बार ये भी पूछ लेता है पेपर के अंदर कि बताइए बाय नाउ पे लेटर कहाँ किसके लिए यूज किया जाता है। तो दैट इज फॉर क्रेडिट कार्ड, दैट इज फॉर चार्ज कार्ड, ठीक है। जिसके लिए हम चीज तो अभी खरीद रहे हैं, लेकिन पैसा हमें उसका बाद में देना है, वहां पे हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, ठीक है। कितनी पेमेंट कितने दिन में करनी होती है, तो सिमिलर लाइक चार्ज कार्ड 20 से 50 दिन में आपको पेमेंट करनी होती है। अगर आप पेमेंट डेट से ऊपर जाते हो तो फिर डेली का इंटरेस्ट लगने लगता है क्रेडिट कार्ड में, जो कि काफी हाई होता है, और एक कस्टमर का सिबिल सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के डिफॉल्टर से ही खराब होता है। ये चीज भी आप ध्यान रखना। कार्ड होल्डर कैन रीपे फुल अमाउंट इन वन टाइम और इन ईएमआई, मतलब अगर क्रेडिट कार्ड है तो आप या तो सारा पैसा एक बार में जमा कर सकते हो, या फिर आप उसको ईएमआई में पे कर सकते हो। इशू विद लिमिट ऑफ यूजेस कॉल्ड कार्ड लिमिट, मतलब कितने लिमिट का कार्ड है आपके पास, उसको कार्ड लिमिट बोला जाता है, कि आप 5 लाख तक यूज कर सकते हो, 4 लाख तक, या 2 लाख तक, ठीक है। कैशबैक ऑफर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन क्रेडिट कार्ड। कैशबैक के ऑफर्स भी आपके पास आते होंगे, जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उनको बोलता है ना कि आप ये चीज करिए आपको इतना कैशबैक मिलेगा, या इस ब्रांड की शॉपिंग कर लीजिए मिंत्रा से तो आपको इतना परसेंट कैशबैक मिलेगा। तो ऐसे ऑफर्स भी आते हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के भी ऑफर्स मिलते हैं आपको, पॉइंट्स मिलते हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर, जो आपको पेट्रोल पंप या सीएनजी पंप्स पे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इन जून आरबीआई इन जून 2022 आरबीआई अलॉटेड टू लिंक क्रेडिट कार्ड विद यूपीआई, मतलब आरबीआई ने जून 2022 में ये अप्रूव्ड कर दिया था कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूपीआई के साथ लिंक कर सकते हो। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, ये स्टेटमेंट भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपसे रिलेटेड है, आपके आरबीआई से रिलेटेड है, ठीक है।
उसके बाद आ जाता है डेबिट कार्ड। अमाउंट ऑफ ड्यूज डेबिटेड फ्रॉम कार्ड होल्डर्स अकाउंट एज सून एज ईच ट्रांजेक्शन इज नोटिफाइड टू द इशूअर। अब देखो क्रेडिट कार्ड में क्या है, अभी खरीदा है पैसे बाद में देंगे, लेकिन डेबिट कार्ड क्या होता है, अभी खरीदना है और अभी पैसे देने हैं, बाय नाउ एंड पे नाउ। ठीक है, जैसे ही डेबिट कार्ड से आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो जितने की आपने ट्रांजेक्शन करी, जैसे ही कार्ड स्वाइप करा वैसे ही आपके अकाउंट से पिन नंबर डालते ही आपका अमाउंट वो डिडक्ट हो जाएगा। तो ऐसे कार्ड को डेबिट कार्ड बोलते हैं, जिसमें बाय नाउ और पे नाउ का ऑप्शन होता है। टू विड्रॉ कैश फ्रॉम एटीएम, इसको आप एटीएम से कैश निकालने के लिए भी यूज कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए यूज कर सकते हो। एक रुपए टाइप का कार्ड आजकल चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसका कॉम्बिनेशन है। तो रुपी प्लस पेमेंट कॉल्ड रूपे, कई बार क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए। फिर आ जाता है कॉन्टेक्टलेस डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। आजकल वाईफाई कार्ड बहुत चल रहे हैं, एड में भी बहुत आया था कि कार्ड आप मशीन के बस से उसमें लेके जाइए, कवरेज एरिया में लेके जाइए मशीन के, और वो आपके सेंसर से सारे कुछ एनालाइज कर लेगा और पेमेंट हो जाएगी। तो बिना मशीन को टच करे जिस कार्ड से हम पेमेंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्टलेस डेबिट और क्रेडिट कार्ड। ठीक है, कितने तक की पेमेंट कर सकते हैं, मैक्सिमम 5,000 तक की पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एज पर अप्रूव्ड, मतलब जो सारे कार्ड्स के लिए अप्रूव्ड है। हो सकता है किसी किसी की लिमिट ज्यादा भी हो सकती है इसमें, लेकिन जो एज पर गवर्नमेंट अप्रूव्ड है हर किसी कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के लिए, वो है 5,000। ठीक है, पहले 2,000 थी, 5,000 तक इसको बढ़ाया है, जो कि 1 जनवरी 2021 में बढ़ाया गया था। वेव और टैप द कार्ड, आपको या तो सिर्फ एक मतलब टैप करना है मशीन के ऊपर, या उसके ऊपर वेव करना है, मतलब घुमाना है। कई बार आपका देखा होगा, आपका स्मार्ट कार्ड जो मेट्रो कार्ड होता है, मेट्रो कार्ड कई बार आपकी वॉलेट में होता है, और आप सिर्फ मशीन के ऊपर वॉलेट रखते हो और वो फटाफट उसको स्कैन कर लेता है और मशीन आपको बाहर जाने देती है, अंदर आने देती है। तो ये सेंसर्स लगे होते हैं, उनके अंदर आईसी चिप लगी होती है कॉन्टेक्टलेस के अंदर, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ठीक है, जिसके थ्रू वो आपके वॉलेट के अंदर पड़े हुए कार्ड को भी स्कैन कर लेती है मशीन। तो यही होता है कॉन्टेक्टलेस। आपने डायरेक्ट कार्ड को नहीं लगाया मशीन पे, आपने अपना वॉलेट लगाया जिसके अंदर वो कार्ड था, और उसने वहां से सेंसर से डिटेल्स रीड करके आपको बाहर जाने दिया। तो इसको कॉन्टेक्टलेस ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। ठीक है, और इसमें आपको पेमेंट करने के लिए मतलब सिर्फ वाईफाई या टैप करने की जरूरत है, आपको पिन नंबर भी डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वर्कड ऑन नियर फील्ड कम्युनिकेशन, तो इसका जो सेंसर होता है वो किस पे काम करता है, वो नियर फील्ड कम्युनिकेशन पे काम करता है। ठीक है, स्मार्ट कार्ड्स, स्मार्ट कार्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी एंड इंटीग्रेटेड, जो मैंने आपको बताया ना, आपका मेट्रो कार्ड आईसी चिप लगी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है। तो ये क्वेश्चन कई बार ये पूछ लेता है कि इंटीग्रेटेड मतलब चिप की आईसी चिप की फुल फॉर्म क्या है, या स्मार्ट कार्ड के अंदर कौन सी चिप लगी होती है, तो आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेटेड सर्किट चिप लगी होती है उसके अंदर। साइज, पोजीशन, यूटिलिटी स्पेसिफाइड बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, यानी कि आईएसओ सर्टिफाइड होते हैं। स्मार्ट कार्ड का जो साइज होता है वो आईएसओ सर्टिफाइड होता है 7816। ऑल्दो इससे कभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि स्मार्ट कार्ड का साइज आईएसओ सर्टिफाइड होता है, क्योंकि कब क्वेश्चन आ जाए हम भी नहीं जानते हैं, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। फिर होता है मेंबर कार्ड। मेंबर कार्ड को हिंदी में बोलते हैं सदस्य कार्ड। देखो, जब कोई रेगुलर किसी क्लब में जाते हैं, जब किसी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, यही बोलते हैं कि सर आप हमारे रेगुलर कस्टमर हो, तो हम अपने और रेस्टोरेंट की तरफ से या क्लब की तरफ से आपको हमारे ना क्लब का मेंबर कार्ड दे रहे हैं, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम से कभी भी हमारे क्लब में आओ तो आपको इतने % का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो ये जो मेंबर कार्ड होता है, इसमें जनरली कोई पैसा वैसा नहीं होता है, ये क्लब या सोसाइटी या चेन ऑफ होटल्स ये लोग यूज करते हैं अपने कस्टमर बेस को बनाए रखने के लिए, ताकि क्योंकि वो अगर उसके बेस पे उनको मेंबर बनाएंगे तो वो लोग मेंबर हैं, उसके बेस पे उनको डिस्काउंट मिलेगा, तो वो लोग जाएंगे उस रेस्टोरेंट में, क्योंकि उनकी खातिरदारी फिर और अच्छे से होगी, बिकॉज दे आर रेगुलर मेंबर ऑफ दैट रेस्टोरेंट और दैट होटल। तो ये चीज एक अच्छी चीज है मेंबर कार्ड की, तो जो ये क्लब में, होटल्स में या रेस्टोरेंट्स में मिलता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं एटीएम कार्ड्स की। अब आप बोलोगे डेबिट कार्ड भी मैम आपने ऊपर पढ़ाया था, जो हम एटीएम से पैसा निकालने के लिए यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है कि डेबिट कार्ड आप एटीएम से पैसा निकालने के लिए भी यूज कर सकते हो, डेबिट कार्ड से आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स भी कर सकते हो, बट देयर इज वन डिफरेंट कैटेगरी कॉल्ड एटीएम। एटीएम का क्या मतलब होता है कि एटीएम से सिर्फ आप एटीएम से पैसा ही निकाल सकते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते हो। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि एटीएम कार्ड इज डिफरेंट, डेबिट कार्ड इज डिफरेंट।
डेबिट कार्ड से आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हो और पैसा भी निकाल सकते हो एटीएम से। लेकिन अगर आप सिर्फ एटीएम कार्ड इश्यू कराते हो बैंक से, तो आप सिर्फ एटीएम से पैसा ही निकाल सकते हो, आप उससे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। अब सपोज किसी के पेरेंट्स हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, थोड़ा बहुत है, उनको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो उनके बेटे ने क्या करा, उनके लिए एक एटीएम कार्ड इश्यू करा दिया कि बस आप इससे एटीएम से पैसा ही निकालो, क्योंकि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह तो कोई करते नहीं हो, तो आपके लिए ये एटीएम कार्ड ही बेनिफिशियल रहेगा। तो ऐसे लोगों के लिए एटीएम कार्ड यूज इंपॉर्टेंट होता है, मतलब उनको यूज में आता है। ठीक है, तो दिस कार्ड इश्यू टू सेविंग अकाउंट होल्डर टू विड्रॉ कैश फ्रॉम एटीएम मशीन, अ कस्टमर नीड नॉट टू विजिट द ब्रांच। मतलब ठीक है, एटीएम से पैसा निकाल रहे हो तो ब्रांच जाने की क्या जरूरत है। If there is any complaint regarding ATM, the prescribed time limit is 5 working days. अगर आपको आपके एटीएम से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है, ठीक है, कोई कंप्लेंट करनी है, तो आप 5 वर्किंग डे के अंदर कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई कंप्लेंट है एटीएम के, तो आप 5 वर्किंग, मतलब जैसे आज मेरा एटीएम खराब हुआ है, तो मेरे पास 5 दिन के अंदर अंदर मैं उस कंप्लेंट को बैंक को कर दूं, ये मतलब टाइम लिमिट है। If bank fails to refund back in 5 working days to customer, then it will entail payment of compensation. मतलब समझ रहे हो, आपने मतलब कंप्लेंट करी, सपोज आज मेरा एटीएम नहीं चल रहा, मैंने आज ही बैंक में जाके कंप्लेंट कर दी। अब आज से 5 वर्किंग डे, मतलब सैटरडे संडे बीच में हटा दो, ठीक है, 5 वर्किंग डे के अंदर ही अंदर अंदर उसको मेरा रिफंड करना होगा बैंक को, जो मेरा नुकसान हुआ है। अगर बैंक उसको नहीं कर पाता है, फेल हो जाता है रिफंड करने में, तो कस्टमर को कंपनसेशन देनी, मतलब बैंक जो है वो कस्टमर को कंपनसेशन देगा, मतलब डिले होने का पैसा देगा कि आपकी कंप्लेंट करी थी आपने एटीएम की, बट हम उसको 5 दिन में सॉल्व नहीं कर पाए, तो इतने दिन लग रहे हैं, तो हर महीने के हिसाब से, मतलब हर दिन के हिसाब से 100 रुपए पर डे उसको देगा बैंक। ठीक है, क्लियर मैं आपको समझाती हूँ। सुधा का एटीएम काम नहीं कर रहा, सुधा ने एटीएम में 5 तारीख को कंप्लेंट डाल दी, ठीक है, 5 जनवरी को जाके। ठीक है, अब क्या हुआ, उसकी कंप्लेंट आइडियली सॉल्व हो जानी चाहिए थी 10 जनवरी को, जो कि नहीं हुई। ठीक है, अब उसकी कंप्लेंट सॉल्व हुई है 15 जनवरी को जाके, तो 10 जनवरी को जो कंप्लेंट सॉल्व होनी थी, उसको 5 दिन एक्स्ट्रा लग गए, 11, 12, 13, 14, 15, 5 दिन एक्स्ट्रा लगे। अब पर डे जितने दिन डिले हुई है कंप्लेंट, उसके पर डे के 100 रुपए देगा बैंक सुधा को। ठीक है, बैंक सुधा को पर डे के 100 रुपए देगा, तो इस हिसाब से 11 तारीख से लेके 15 तारीख तक के 500 रुपए कंपनसेशन देगा बैंक सुधा को, क्योंकि उसकी कंप्लेंट सॉल्व करने में उन्होंने डिले किया है। तो ये वो बताना चाहते हैं कंपनसेशन का मतलब। ठीक है, एनी कस्टमर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव सच अ कंपनसेशन फॉर डिले ओनली इफ अ क्लेम इज लॉज्ड विद द इशूइंग बैंक विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन। मतलब अब वो कंपनसेशन एक कस्टमर को तब मिलेगी जब सुधा ने कंप्लेंट, जब उसकी ट्रांजैक्शन फेल हुई उसके 30 दिन के अंदर अंदर की हो। सपोज अगर सुधा की ट्रांजैक्शन 5 तारीख को फेल हुई और उसने 5 तारीख को ही कंप्लेंट कर दी तो ठीक है, या 5 तारीख को भी नहीं करी तो अगले 5 फरवरी तक कर दी तो भी ठीक है, क्योंकि 30 दिन के अंदर है। लेकिन अगर वो 5 मार्च को जाके कर रही है, 2 महीने बाद जाके कर रही है, तो उसकी कंप्लेंट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो कभी अगर कंप्लेंट करनी भी है, तो जब आपकी ट्रांजैक्शन फेल हुई है उस डेट से लेके 30 दिन के अंदर अंदर ही कंप्लेंट करनी होती है, उसके बाद करोगे तो कोई आपकी कंप्लेंट नहीं सुनेगा। पर मंथ लिमिट ट्रांजैक्शन ऑन अदर बैंक एटीएम, मतलब आप सेम बैंक से तो पैसा निकाल सकते हो कि मतलब अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन होती है जो आपकी, मतलब उसमें भी कुछ लिमिट होती है, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड ही होती है। लेकिन अगर आप अदर बैंक के एटीएम से निकालते हो तो वहां पे कुछ लिमिट है, मतलब 2 ट्रांजेक्शन या 4 ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो अदर बैंक से महीने की, उससे ज्यादा करते हो तो उस पर फिर चार्जेस लगने लगते हैं। अदर बैंक का मतलब है जैसे मेरे पास एसबीआई का एटीएम है, ठीक है, और मैं कैनरा बैंक की एटीएम मशीन से पैसा निकाल रही हूँ, तो दैट इज अदर बैंक एटीएम। ठीक है, तो वहां से मैं 4 बार निकाल सकती हूँ, 5वीं बार निकालूंगी तो मेरे ऊपर पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी इन द सेंस कि मेरे अकाउंट से 100-150 रुपए डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने अदर बैंक का यूज किया है। किसी बैंक के 100 रुपए कट होते हैं, किसी के 90 रुपए होते हैं, किसी के 50 रुपए होते हैं, किसी के 25 होते हैं, अलग अलग बैंक का अलग अलग रेट होता है। ठीक है, ये होते हैं एटीएम कार्ड्स होते हैं। ठीक है, माइक्रो एटीएम की बात करूं तो माइक्रो एटीएम छोटी मशीनें होती हैं। ठीक है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड मशीन होती हैं, जो कि आधार कार्ड इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में काम आती है, जो मैंने पढ़ाया था आपको। आधार कार्ड में क्या होता है, आधार कार्ड उसके अंदर लगाया, अपने फिंगरप्रिंट टच कराए और स्कैन कराया, वो आपको ऑथेंटिकेट करेगा, और वहां से माइक्रो एटीएम के थ्रू जो उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, जो एम्प्लॉय होते हैं बैंक के, उसके थ्रू आपको पैसा निकाल के दे सकते हैं। वो बैंक मित्रा लोकेशन पे जहां मिलेगा, मतलब जैसे कुछ गांव के अंदर हर जगह तो बैंक नहीं खुल सकता, तो वहां पे वो क्या करता है, बैंक मित्र लोकेशन बना देता है, एक अपना बैंकिंग का एम्प्लॉय बिठा देता है माइक्रो एटीएम लेके कि भैया यहाँ पे ज्यादा ट्रांजेक्शन तो होती नहीं है, बट थोड़ी बहुत होती है, तो लोगों को सुविधा होनी चाहिए, तो आप ये माइक्रो एटीएम लेके यहाँ बैठो तो लोगों की हेल्प करो। ठीक है, वो पे एम्प्लॉय होते हैं बैंक के, तो ये माइक्रो एटीएम वहां पर यूज होता है।